निकल रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि यार एटलीस्ट 7 तारीख तक रुको, 7 तारीख को वोट होने हैं और उसके बाद जो है आप अपना माल मवेशी लेकर, भेड़ बकरी लेकर जो है वो निकल जाना कश्मीर की ओर। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है, और खासकर वो लोग जो यहाँ से इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे। यहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक पीडीपी है। उसके अलावा यहाँ पर तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। वो जो बी सी डी या ई टीम है उनका तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, उनका तो कोई स्टेक ही नहीं यहाँ पर। लेकिन इवन देन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बीजेपी जिन्होंने यहाँ पर हर किस्म के जो है वो चौंचले किए, यहाँ पर लोगों को परेशान किया, लोगों को लड़ाया, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया, गुजर को पहाड़ी के खिलाफ किया खड़ा किया, पहाड़ी को गुजर के खिलाफ खड़ा किया, हिंदू मुस्लिम करने की बार बार कोशिश की, लेकिन आज वो लोग अब ना तो यहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इवन देन यहाँ से जो है वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, यहाँ पर इलेक्शन रीशेड्यूल किए जाएं। हालांकि जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनाब हम तो कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पर जो है कैंपेनिंग चल रही है। पीडीपी की कैंडिडेट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, वो तो पुंछ में कुछ दिनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब वो रजौरी पुंछ का दौरा करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उनको कोई परेशानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 7 मई को होने चाहिए। लेकिन जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे, जो एग्जाम में अपेयर ही नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन करो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये साफ तौर पर एक मैसेज है कि गुजर बकरवाल का एक बड़ा तबका, हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका जो है वो माइग्रेट करेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता ये इलेक्शन को पोस्टपोन करें, जून के महीने में लेकर जाएं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो वोटिंग राइट है वो छीनने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो आपने ना एक चीज कही है कि एग्जाम जो है वही लोग जो फेल होना चाहते हैं, फेल होने वाले होते हैं, वो बोलते हैं एग्जाम हो ही ना। अभी आपने इस चीज का जिक्र किया है। जनाब वो तो फेल होने वाले भी नहीं है ना, उनका है ही नहीं है। जब उन्होंने एग्जाम में अपेयर ही नहीं हुए तो फिर उनको डर किस बात का है। मैं जो बी सी डी ई टीम है उनका तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, चाहे वो किसी और, चाहे वो बल्ला चलाना चाहे, चाहे कुछ और चलाना चाहे, डस्टबिन या बाल्टी चलाना चाहे, उनका तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, स्टेक ही नहीं। तो बीजेपी पता नहीं उनको किस तरीके से, उनके ऊपर जो है वो खुद तो उनसे फायर हुए नहीं, अब वो चाहते हैं कि हम किसी के जो है वो कंधे पर रख के जो है वो यहाँ पर हालात जो है वो इस तरीके के बनाएं। तो ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन जो है आई हैं, कुछ 1-2 दिन के बाद मियाँ साहब का यहाँ पर टूर होगा, वो भी बाय रोड ही आ रहे हैं। तो ये एक किस्म की बिल्कुल उनकी बुखलाहट है बीजेपी की, और उनके जो बाकी यूनिट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साफ तौर पर ये बुखलाहट है, और वो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, और खासकर गुजर बकरवाल कबीला को वोट से महरूम करना चाहते हैं, इनको दूर रखना चाहते हैं कि ताकि ये लोग एनुअल माइग्रेशन जो है वो दबा के शुरू कर दे। यहाँ पर हमारा एक बड़ा तबका है, पुंछ से स्टार्ट करें, मेंढर, सुरनकोट, राजौरी, थन्ना मंडी, बुद्धल, कोटरंका, पीड़ी, यहाँ का एक बड़ा तबका है हमारा जो एनुअल माइग्रेशन करता है। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो, क्योंकि यहाँ पर परेशानी है, धूप बढ़ रही है लगातार, एक तरफ धूप अच्छी खासी और इनका बहाना है कि मुगल रोड। तो पहले इन नालायकों को कोई ये पूछे कि आपने ये डिलिमिटेशन की ही क्यों, आपने राजौरी को अनंतनाग के साथ क्यों जोड़ा? अगर आपको इतना ही पता था कि यहाँ पर हालात ऐसे होंगे, फिर आपने इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया